हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आप तो जानते हैं हमने महाराष्ट्र 10th बोर्ड के लिए ज्योग्राफी की एक सीरीज स्टार्ट की है। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को पूरा डिटेल में देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज देखने वाले हैं, इस चैप्टर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने वाले हैं, एज वेल एज ब्राजील एंड इंडिया का कंपैरिजन करने वाले हैं उसी टर्म से रिलेटेड, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलता है वो हम धीरे धीरे इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए अब हम पेज बाय पेज चलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है कि पॉपुलेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है किसी भी कंट्री के लिए। जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है तो वहां पे उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो बहुत अच्छा रिसोर्स बनेगा और वो देश जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो पॉपुलेशन होना चाहिए ना वो क्वालिटेटिव होना चाहिए। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि पॉपुलेशन में सिर्फ आबादी, मतलब जो आप बोलते हैं ना कि सिर्फ काउंट मैटर नहीं करता, उस पॉपुलेशन के अंदर क्वालिटी भी होनी चाहिए, स्किल भी होना चाहिए। तभी आप देखोगे इंडिया में स्किल इंडिया भी स्टार्ट हुआ, जिसमें हम बताते हैं कि हम अपने पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा अपग्रेड करना चाहते हैं। तो जब पॉपुलेशन अपग्रेड होता है, उनके अंदर क्वालिटी आती है, तो वो नेशनल इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल प्रोग्रेस दोनों करते हैं। तो अब हम इंडिया एंड ब्राजील के बारे में पढ़ने वाले। तो स्टूडेंट्स, पहले हम ये दो मैप देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। पहले आप ये मैप देख लीजिए। सो मैप में अगर आप देखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पे ना आपको कुछ डॉट्स बताया जा रहा है। यहां पे बोला जा रहा है कि जो एक एक डॉट है, इस तरफ एक एक डॉट जो है वो 2 लाख पीपल के बराबर है। तो अगर आप देखेंगे डॉट से आपको क्या दिखता है, आपको दिख रहा है ये जो नॉर्दर्न पार्ट है यहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, प्लस थोड़ा बहुत पॉपुलेशन ये केरला साइड में ज्यादा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन बहुत कम है राजस्थान साइड में, एंड ये जो हिमालय की साइड का पॉपुलेशन बहुत कम है। तो इसका वजह क्या है? इसका वजह अगर आप देखोगे तो एक डायरेक्ट रिलेशन आता है, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स है, तो जिसके कारण यहाँ पे लाइफ में लोगों को रहना बहुत मुश्किल होता है, लैक ऑफ फैसिलिटीज। सिमिलरली राजस्थान में भी डेजर्ट एरिया है, तो वहां पे बहुत तकलीफ देता है। यहाँ पे पब्लिक क्यों बहुत ज्यादा रहते हैं नॉर्दर्न पार्ट में? क्योंकि यहाँ पे ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, बहुत सारे रिवर्स जाते हैं, फर्टाइल लैंड होता है, तो लोग जो होते हैं वो उस जगह पे रहना पसंद करते हैं जहां पे वाटर का सोर्स हो, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होने लगे। तो यहाँ पे डेवलपमेंट, फर्टाइल लैंड, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन है लोग बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किए। बाकी अगर आप रेस्ट ऑफ पार्ट में देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बाकी जो कंट्री है वो लगभग थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल पे दिखेगा। तो ये हो गया कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इससे हमको क्या मालूम पड़ता है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, कहीं पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट है तो कहीं पे बहुत ज्यादा कम है। और मेजॉरिटी जो इसका रीजन है वो है क्लाइमेट एंड जो वहां के प्लेन्स है। फिजियोग्राफी जो होता है, जिसको हम बोलते हैं कि फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है वहां के लैंड का, उसके ऊपर डिपेंड होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे हम देख रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ये सेम आपको बताता है कि कहां पे बहुत ज्यादा डेंस है। तो अगर आप देखोगे पंजाब, हरियाणा, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वहीं अगर आप देखोगे केरला एंड तमिलनाडु में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन कम पॉपुलेशन कहाँ पे मिल रहे हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। अगर आप देखोगे राजस्थान, क्यों ये सब चीजें? राजस्थान बहुत हॉट एरिया है, एक्चुअली डेजर्ट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे माउंटेन्स आते हैं, तो यहाँ पे आपको रहना बहुत मुश्किल होता है, उतनी एग्रीकल्चर्स नहीं होते। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको अब समझ में आया होगा कि क्लाइमेट एंड जो फिजियोग्राफी है वो बहुत ज्यादा यूज होती है आपकी, मतलब फिजिकल जो स्ट्रक्चर्स है वो आपको बहुत इस्तेमाल होते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले कि इंडिया का पॉपुलेशन क्या है। तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 121 करोड़ है अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स 2011, क्योंकि हर 10 ईयर्स में इंडिया में सेंसेक्स किए जाते हैं। तो अभी जो अगला सेंसेक्स होगा वो 2021 में होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो सेकेंड पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है। सेकेंड मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसी कंट्री में है तो वो सेकेंड नंबर पे इंडिया है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे चाइना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अर्थ पे जो टोटल लैंड एरिया, मतलब हम ओशंस को छोड़ दे और जो सिर्फ जमीन का एरिया है, तो इंडिया के पास 2.41% ऑफ लैंड है। इंडिया के पास 2.41% ऑफ लैंड है। लेकिन अगर 2% या करीबन 2.5% लैंड है, लेकिन उसमें अगर आप देखोगे वर्ल्ड के 17.5% पॉपुलेशन रहता है। मतलब 2.5% ऑफ लैंड वर्ल्ड का, और उसमें 17.5% ऑफ वर्ल्ड का पॉपुलेशन रहता है। तो इससे एक चीज और भी समझ में आता है कि वर्ल्ड में भी जो पॉपुलेशन है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहीं पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, कहीं पे बहुत कम लोग रहते हैं। एशिया में ज्यादातर रहते हैं, क्योंकि 2 बड़ी कंट्रीज है जिसके अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, एक चाइना और एक इंडिया।
फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है। एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 382 लोग रहते हैं। अब इंडिया के जो वजह है, हमने अभी अभी देखा कि क्या वजह है, तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वजह क्या? फिजियोग्राफी, जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर्स है, कहीं पे आपको माउंटेन्स दिखेंगे, कहीं पे प्लेन, वो है। और क्लाइमेट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। फर्टाइल लैंड, जहाँ पे प्लेन लैंड्स मिलते हैं, अवेबिलिटी ऑफ वाटर होता है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में लोग बहुत ज़्यादा रह रहे थे, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, क्योंकि वहाँ पे आपको फर्टाइल लैंड मिलता है, प्लेन लैंड है एंड अवेबिलिटी ऑफ वाटर भी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे फार्मिंग होती है, इंडस्ट्रीज होती है, ट्रेड होता है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। जो अर्बन एरिया जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रेड है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ है, तो लोग रहते हैं। मतलब किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है? पहले तो हम फिजियोग्राफी के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, और साथ ही साथ वाटर का सोर्स, फर्टाइल लैंड और सारी फैसिलिटीज़ रहेंगी तो लोग वहाँ पे ज़्यादा रहेंगे। माउंटेन रीजन में लोग क्यों कम रहते हैं, डेंस फॉरेस्ट में क्यों कम रहते हैं? क्योंकि वहाँ पे इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ एब्सेंस ऑफ फैसिलिटीज है, कि वहाँ पे इनएक्सेसिबिलिटी है, कि आप किसी चीज़ को एक्सेस नहीं कर पा रहे, कोई चीज़ आपको इजीली मिलती नहीं है, आपके पास एब्सेंस ऑफ फैसिलिटीज है, तो टफ लाइफ होगी। अब आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि अगर आप किसी शहर में हो और आपको भूख लगी तो आप सीधा जाके दुकान से मैगी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी फॉरेस्ट में हो और आपको भूख लग रही है तो आपके आसपास कोई भी दुकान नहीं मिलेगा। तो आप समझ रहे, तो वहां पे आप ऐसे जगह पे नहीं रहना पसंद करोगे जहां पे आपको कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रहा। मैं जानता हूं आप कहोगे सर हम फॉरेस्ट से फ्रूट्स और ये सब चीज़ खा सकते हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपको कोई फैसिलिटीज चाहिए, या आपके फॉरेस्ट में आप रहते हो और आपकी तबीयत खराब हो गई, तो आपको डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, आपको डिस्ट्रिक्ट में आना पड़ेगा या किसी एक ऐसे शहर में आना पड़ेगा जहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल है। तो लोग ऐसे जगह पे नहीं रहना पसंद करते जहाँ पे फैसिलिटीज कम हो। तो यही एक प्रॉब्लम है कि इंडिया में कुछ जगह पे लोग क्यों रहते हैं और कुछ जगह पे क्यों कम लोग रहते हैं। अब हम ब्राजील की बात करेंगे तो ब्राजील का भी सेम हालत है इंडिया जैसा, कि अगर आप देखोगे ये जो ईस्टर्न पार्ट है ब्राजील का, यहाँ पे पॉपुलेशन है, एंड साउथ पार्ट में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जबकि वेस्ट पार्ट एंड नॉर्थ पार्ट में पॉपुलेशन बहुत कम है। इसका वजह क्या है? क्योंकि देखिए ब्राजील जो है वो नेचुरल रिसोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, एंड टूरिज्म उनका अगर आप देखा जाएगा तो मेन ऑक्यूपेशंस हो जाते हैं, क्योंकि लोग नेचुरल रिसोर्सेज बीचेस के लिए आते हैं। तो जो मेजॉरिटी पब्लिक है वो बीच के यहीं पे रहती है, क्योंकि टूरिज्म भी वहाँ पे एक अच्छा खासा ऑक्यूपेशन बन चुका है। एंड यहाँ पे जो फैसिलिटीज है वो भी बहुत अच्छे से मिलती है बिकॉज ऑफ टूरिज्म, क्योंकि गवर्नमेंट ने वहाँ पे फैसिलिटीज अच्छे दिए। तो जहाँ पे फैसिलिटीज अच्छा है, जहाँ पे आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे क्लाइमेट अच्छा है, तो लोग यहीं पे रहेंगे। जबकि ये जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है। अगर आप देखोगे ब्राजील में भी डिस्ट्रीब्यूशन वेस्टर्न साइड में बहुत कम है, जबकि ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट में बहुत ज्यादा है। इसलिए ब्राजील के गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी स्टार्ट की है, गो वेस्ट पॉलिसी, मतलब आप वेस्ट की तरफ भी जाइए। तो जो लोग वेस्ट में जाके रहते हैं उनको गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फैसिलिटीज भी देती है ताकि लोग वहां पे रहें। सिमिलरली अगर आप देखेंगे ब्राजील का यहाँ पे जो डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो भी आपको सेम बताता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं जबकि यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। आपको यहाँ पे ग्राफ में उस चीज को दिख जाएगा। अब हम और नीचे जाते हैं तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे ब्राजील में, क्या क्या चीजें हो रही है। तो ब्राजील में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अनफेवरेबल क्लाइमेट है, हैवी रेनफॉल है, एंड इनएक्सेसिबिलिटी है, डेंस फॉरेस्ट है, जिसके कारण जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो सेंटर एरिया में नहीं आ रहा, क्योंकि सेंटर एरिया कहाँ पे होगा, ये सारे एरिया जो अमेजोन का एरिया जो खास कर आता है जहाँ पे फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, तो लोग वहाँ पे कम रहेंगे। देयरफॉर द सेटलमेंट ऑकर ओनली इन अ फ्यू प्लेस इन अमेजोन बेसिन्स। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला द सेंट्रल एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज लेस पॉपुलेटेड, जो अभी हमने देख लिया था। हम और भी देखेंगे ब्राजील के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन। ब्राजील इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ब्राजील जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड, सबसे बड़ा कंट्री भी ब्राजील है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, एंड सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड भी। ब्राजील का पॉपुलेशन 19 करोड़ है, इंडिया का कितना था 121 करोड़ 2011 में। तो ब्राजील का जो पॉपुलेशन है वो 19 करोड़ है इन 2010 में, एंड वो 5th रैंक पे आता है वर्ल्ड में। उसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्राजील का जो टोटल एरिया है ना, उसमें भी ब्राजील 5th रैंक पे आता है, जबकि इंडिया जो है वो 7th रैंक पे आता है। आपको ये पता होना चाहिए, एरिया वाइज में इंडिया 7th रैंक पे आता है। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा रशिया आता है, जबकि ब्राजील जो है 5th रैंक पे आता है। ब्राजील में जो टोटल लैंड जो है पूरे वर्ल्ड का, उसका 5.6% ब्राजील के अंदर आता है।
लेकिन पॉपुलेशन कितना रहता है 2.78, मतलब 5.6% जो लैंड है वर्ल्ड का वो ब्राजील के पास है, और पॉपुलेशन उसमें कितने रहते हैं वर्ल्ड के, सिर्फ 2.78, जबकि इंडिया के केस में क्या था, करीबन 2.48% लैंड था एंड 17% तक पॉपुलेशन रहता है। तो जो एवरेज डेंसिटी ब्राजील की वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि उनके पास लैंड बहुत ज्यादा है एंड पॉपुलेशन बहुत कम है। तो एवरेज कितना है 23% पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 23%, जबकि इंडिया में 382। आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा, इंडिया में लोग बहुत पास पास में रहते हैं, जबकि ब्राजील में अगर आप देखोगे तो बहुत दूर दूर घर है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इज वेरी अनइवन इन ब्राजील, वो तो हमने देख लिया। ईस्ट पार्ट में एंड सदर्न पार्ट में पब्लिक ज्यादा है, वेस्ट एंड नॉर्थ में कम है। अब हम धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं देखने को कि क्या क्या अपडेट्स दिए। तो यहाँ पे अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म दिया है। एक टर्म आ रहा है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब होता है सिंपल चीज कि किसी भी देश में मेल पर 1000 मेल में कितने फीमेल मिलते हैं। मतलब कोई एक पर्टिकुलर रीजन है, समझ लीजिए, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ दिल्ली का जो रीजन है वहां पे मान लीजिए 1000 जो मेल है उसमें 2000 वुमेन्स है, ठीक है, 1000 मेल एंड 2000 फीमेल्स। तो सेक्स रेशियो क्या हो जाएगा कि पर 1000 मेल में 2000 फीमेल्स है। एक एग्जांपल दिया, जबकि वो इंडिया में इस तरीके से नहीं है। तो अगर हम ब्राजील को देखेंगे तो ब्राजील 1961 में पर 1000 मेल में उनके पास अगर आप देखोगे करीबन 1010 फीमेल्स थी, और अगर आप देखोगे ये ग्राफ हमेशा बढ़ते ही जा रहा है। तो आपको एक चीज नोट करना होगा कि ब्राजील में हमेशा फीमेल्स की काउंट जो है वो मेल के काउंट से ओवरऑल ज्यादा है। मतलब जहां पे 1000 मेल है तो हमेशा 1000 से ज्यादा फीमेल्स है। तो ब्राजील में फीमेल की काउंट बहुत ज्यादा है एंड वो बढ़ते ही जा रहा है। जबकि इंडिया के केस में देखेंगे तो इंडिया के केस में कभी भी फीमेल का काउंट 1000 के ऊपर नहीं गया। मतलब इंडिया में हमेशा हर 1000 मेल्स में इंडिया में फीमेल्स जो है वो कमी है। पहले 940 था, फिर 71 में बहुत कम हो गया, फिर धीरे धीरे बढ़ा, 91 में कम हुआ, लेकिन अब इंडिया में जो सेक्स रेशियो है फीमेल के काउंट से वो बढ़ रहा है। तो सेक्स रेशियो का डेफिनेशन क्या होगा? सेक्स रेशियो मींस द नंबर ऑफ द फीमेल्स पर 1000 मेल इन रीजन। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि एक रीजन में इतने 1000 मेल्स हैं तो उसमें कितने फीमेल्स हैं। तो जितने ज्यादा फीमेल्स रहेंगे तो वो एक दिखाता है कि सोसाइटी डेवलप हो रही है। तो इसका मेन चीज क्या है, इससे हमको क्या मालूम पड़ता है? इससे बताया जा रहा है कि ब्राजील में हमेशा जो फीमेल का काउंट है वो मेल से ज्यादा है, जबकि इंडिया में आज तक ऐसा नहीं हो पाया है। सो इंडिया में फीमेल्स के काउंट बहुत ज्यादा कम है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेव गर्ल टीच गर्ल, जिसको हम बोलते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये एक बहुत ज्यादा यूजफुल है कि जिसमें हम इक्वालिटी ला सकते हैं फीमेल एंड मेल के काउंट में। तो जब हमारा सेक्स रेशियो 1000 हो जाएगा तो उस समय हमको समझ में आएगा कि मेल एंड फीमेल के काउंट अब सेम हो रहे हैं। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट चीज और भी देखेंगे यहाँ पे, एज एंड सेक्स पिरामिड। एज एंड सेक्स पिरामिड क्या है? ये बताता है कि कितने एज के कितने लोग हैं। तो ये पहले हम ब्राजील का देख लेते हैं। 2016 के हिसाब से ब्राजील में अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लू पार्ट है ये मेल है। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि समझिए 0 to 4 में इतने लोग हैं एंड फिर फीमेल में इतने। फिर ऐसे अगर आप देखोगे उनका जो चिल्ड्रन है, जो लोअर एज है वो कम है, फिर जो यंग एज है वो ज्यादा, फिर ऊपर का एज वापस कम है। लेकिन अगर आप हमेशा देखोगे ब्राजील में फीमेल का पार्ट जो है वो हमेशा मेल से ज्यादा ही है किसी भी एज में अगर आप देखोगे। लेकिन इंडिया में अगर हम देखेंगे तो इंडिया में जो हमारा काउंट है वो काफी ज्यादा है। मैं थोड़ा और इसको ऊपर ले लेता हूं, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा। इंडिया में जो काउंट है चिल्ड्रन के भी काउंट बहुत ज्यादा है, प्लस जो यंग लोग है उसका भी। तो इससे एक चीज मालूम पड़ता है कि इंडिया में जो आगे भी पॉपुलेशन रहेगी चिल्ड्रंस की वो भी ज्यादा रहेगी, क्योंकि आगे आप देख रहे हैं इस चीज को कंटिन्यू रहा, क्योंकि ये यंग एज जब ओल्ड होगा तो ये जो चिल्ड्रन है तब ये यंग होंगे। तो इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो थोड़ा बहुत स्टेबल ही चलते जाएगा। सो इससे हमको क्या क्या चीजें मालूम पड़ता है? इससे हमको मालूम पड़ता है कि इंडिया में जो मेल्स और फीमेल के जो काउंट है वो भी लगभग यूनिफॉर्म ही है दोनों साइड में, एंड जो चिल्ड्रंस है यंग्स है वो भी लगभग सेम है। तो इंडिया के आगे की पॉपुलेशन भी लगभग सेम ही रहेगी। ठीक है, ये आपको क्या बताता है? इन पिरामिड हमको क्या दिख रहा है? द नंबर ऑफ द यंग पीपल इज मोर इन द बोथ द कंट्रीज बट द प्रोपोर्शन ऑफ द चिल्ड्रन इज मोर इन इंडिया। ठीक है, यंग पीपल तो दोनों में ज्यादा है, लेकिन इंडिया में चिल्ड्रन भी ज्यादा है। तो मतलब इंडिया का आगे का जो फ्यूचर रहेगा वो भी यंग रहेगा। आप समझ रहे हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा वर्किंग एंड यंग लोग मिल रहे हैं आगे, तो इंडिया आगे भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर सकता है। जबकि यहाँ पे बताया गया द पोर्शन ऑफ द पीपल इन द एज ग्रुप अबाउ 80 ईयर्स इन इंडिया इज मोर इन ब्राजील। ठीक है, सो अबाउ 80 ईयर्स जो एज है वो ब्राजील में ज्यादा है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। यहां पे अब दिया है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट,
कि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या है। तो पहले हम ब्राजील का देखेंगे। ब्राजील का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एवरी डिकेड मतलब हर 10 साल के पीछे से कंपेयर किया जाता है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आएगा। मान लीजिए पहले पॉपुलेशन था 1960 में 100, फिर उसके बाद 1970 में आते आते उसका पॉपुलेशन हो गया 110, मतलब कितने से ग्रोथ हुआ, 10% से ग्रोथ हुआ। अब उसके बाद जो पॉपुलेशन हुआ वहां पे जो अगले 10 ईयर्स में पॉपुलेशन सिर्फ हुआ 115 या 121 इस तरीके से। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि आपको प्रीवियस जो आपका डेकेड है 10 साल, उससे आपको कंपेयर करना पड़ता है। सो अगर आप देखोगे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो ब्राजील में कम होते चला गया लगातार, जबकि इंडिया के केस में अगर आप देखोगे तो 1971 तक वो बढ़ा, उसके बाद कम हुआ। तो 1971 इज द ईयर जहां तक इंडिया का ग्रोथ रेट, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो बढ़ रहा था, उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हुआ। तो क्या इसका मीनिंग ये आता है कि आगे इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे कम होगा? नहीं, इंडिया का काउंट बढ़ेगा, लेकिन जो जिस स्पीड से इंडिया ग्रो हो रहा था वो कम होगा। ठीक है, तो वही चीज आपको बताया गया कि डेकेड से। सो इंडिया का आपको फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ से याद रखना कि जो ग्रोथ रेट हाइयर था वो 1971 में था। उसके बाद लोगों में जागरूकता फैली, उसके बाद पॉपुलेशन कम होता गया। नेक्स्ट हम देखने वाले लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, लाइफ कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ब्राजील का देखते हैं। 1960 में अगर कोई ब्राजील में पैदा होता था तो उसको एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये 54 ईयर्स तक जिएगा, 70 में 59, 80 में 62, ऐसे करते करते वो 2016 में 75 ईयर्स तक का किक। अगर कोई 2016 में पैदा होता है तो इट इज एज्यूम कि ब्राजील का एनवायरमेंट, ब्राजील में जॉब फैसिलिटी सब मिला के एक आदमी 75 ईयर्स तक रह सकता है। जबकि इंडिया में अगर आप देखोगे तो 1960 में सिर्फ 41 ईयर्स, मतलब कोई आदमी अगर 1960 में पैदा होता था तो वो सिर्फ 41 ईयर्स था, क्योंकि पोवर्टी इतनी थी, कोई फैसिलिटीज नहीं थे, हेल्थ की अच्छे फैसिलिटीज नहीं थे, तो लोग जल्दी बीमार होकर मर जाते थे। लेकिन अब अगर आप देखोगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम डेवलप करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है। इंडिया में अभी भी 68 है, लेकिन हम ब्राजील तक टच नहीं हो पाए। तो इसका मीनिंग क्या होता है? दिस मीन्स दैट द एवरेज नंबर ऑफ अ पर्सन born in a country is expected to live, मतलब कोई भी अगर आदमी 2016 में पैदा हो रहा है कोई बच्चा, तो हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 68 ईयर्स तक इंडिया में जिंदा रह सकता है, उससे भी ज्यादा रहता है, ये एक एवरेज है। फिर उसके बाद आपको क्या बताया जाता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी से आपको क्या मिलेगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कब क्या इंडिकेट करती है? ये बताती है कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे जैसे कंट्री डेवलप होगा, जैसे जैसे फैसिलिटीज होगी, हेल्थ की फैसिलिटीज, एजुकेशन की फैसिलिटीज, जॉब की फैसिलिटीज, फूड सबको अच्छे से मिलेंगे, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे इंडिया का अगर आप देख रहे हैं ये बढ़ रहा है, तो दिस इंडिकेट्स दैट कि जो सोसाइटी है इंडिया की वो भी डेवलप हो रही है, हेल्थ फैसिलिटीज आ रही है, मेडिकल फील्ड्स में एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशनल फूड्स आ रहा है, इंक्रीज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही है कि इंडिया एक पॉजिटिव अप्रोच, ब्राजील एंड इंडिया दोनों पॉजिटिव अप्रोच में जा रहे हैं। उसके बाद हम और देखने वाले हैं, यह है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट अगर आप देखोगे ब्राजील में कंटिन्यूसली वो इंक्रीज होते गया, 74 से 80, 86, 91, 92, मतलब ब्राजील में अब 100 में से 2016 में 92.6% लोग, करीबन 93% लोग वहां पे लिटरेट थे, जबकि इंडिया में अभी भी कितना देखा जाए 2016 में सिर्फ 72% है। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो मेल के जो लिटरेसी रेट है वो हाई है, फीमेल के कम है। इसलिए हमने बोला ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब हमें फीमेल के पॉपुलेशन भी बढ़ानी है, प्लस हमें फीमेल का लिटरेसी रेट भी बढ़ाना है। और अगर वो चीज बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली इंडिया का ओवरऑल लिटरेसी रेट भी बढ़ जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया में सेंसेक्स कब से होते हैं और ब्राजील में कौन करता है। तो ब्राजील में अगर आप देखोगे IBGE होता है, ब्राजीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये जो है वो सर्वे कराती है। तो इंडिया में जो सर्वे फर्स्ट, इंडिया एंड ब्राजील में जो सर्वे हुआ था फर्स्ट टाइम, वो 1872 में हुआ था। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1872 में, ये आप लोग को पॉइंट नोट करना होगा। इंडिया में जो सर्वे होता है, सेंसेक्स होते हैं, वो स्टार्ट ऑफ डीके होता है, मतलब जब कभी भी नया 10 साल स्टार्ट होता है वहां पे, मतलब जैसे 1961, 1971 या अभी आप देखेंगे 2021, 2031 ऐसे। जबकि ब्राजील में जो सेंसेक्स होता है वो एंड ऑफ द डीके होता है, कि जिस साल 10 ईयर्स खत्म होता है, 1960, 1970, 2020, 2030 ऐसे होते हैं। इंडिया में स्टार्ट में होता है एंड ब्राजील में एंड में होता है। तो स्टूडेंट्स ये था पूरा आपका पॉपुलेशन चैप्टर,
जो आपको आई होप समझ में आया होगा। प्लीज़ आप आगे भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए। जितने पॉइंट मैंने मार्क किए, अगर आप इतने भी पॉइंट अच्छे से याद कर लेते तो आपके जो भी पेपर आप दे रहे हो, MCQs के, फिल इन द ब्लैंक्स के, बोर्ड एग्जाम के, आगे भी जो भी रहेंगे सभी पेपर में आप आउट ऑफ मार्क्स लेके आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।